हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए दो पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की टू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज प्लीज कल की जो एनर्जी थी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा शांत, एकदम जैसे स्टक और या फिर जिद में अड़ी हुई ही, लाइक शांति है, सब कुछ है। और आज थोड़े तो मूवमेंट नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, एटलीस्ट कल से तो है डेफिनेटली। 8 नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, कर्मा का साइन है, इन्फिनिटी का साइन है, और अगेन 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी फील हो रही है। पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन 8 आवर्स में आ जाए कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 8 डेज में हो। काफ़ी खामोशी है ये इंसान, भले अपनी काम में है या फिर दोस्तों में है या फैमिली में है, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना या वो माहौल में उतना ही रहना पसंद करते हैं। वो जो एक दिल से खुशी या इमोशनल हैप्पीनेस वहाँ कुछ नहीं है। अगर एकदम ही ज़्यादा नहीं मन करता ना, कुछ लोग हैं ना कि माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वैसा भी नहीं ऐसा भी नहीं फील हो रहा है उनको। तो कुछ लोग हैं ना लिटरली अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को, कि जैसे किसी गेट टुगेदर में जाना हो या कुछ भी हो तो अवॉइड कर रहे हैं, या फिर और सेकेंडली अपने आप में रहना पसंद करते हैं, शांत रहना, कि बस घर में रह ले या अकेले, या फिर कुछ लाइक मूवीज़ देख लिया कुछ भी। बट जितना हो सके वो टाइम है ना अकेले, मतलब दुनिया को नहीं दिखाना है, बताना है, या कुछ भी बात करने का किसी से मन कर रहा है। ये काफ़ी दिनों से ना आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ फील करे आपके लिए। और हो सकता है ना कि कुछ बात का ना अचानक से उनका रियलाइजेशन हुआ है, जैसे आपके साथ कुछ हुआ है, या फिर आपके साथ जो इन्होंने किया वो गलत हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी ने अगर मतलब आपके साथ कुछ गलत किया था या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था, या कुछ तो है जो उनके सामने अचानक से रिवील हुआ है, और वो आपके रिलेटेड है, वो आपके रिलेटेड है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इल्यूजन में भी बहुत ज़्यादा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्नेक्स की एनर्जी नज़र आ रही है। पॉसिबल है कि आपको ना किसी के आसपास होने का अजीब सा एहसास हो रहा है। इट्स नॉट इनकी एनर्जी तो फील होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आपको ना अजीब सा डर लग रहा है कि कोई आसपास है, और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिटेड एनर्जी फील हो रही है कि एकदम कुछ डरावनी एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी आसपास होने का एहसास हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि जो पीरियड चल रहा है ये पितृपक्ष है, तो वो हिसाब से लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना आपके साथ ऐसे हो रही है जो पैटर्न की रिप्रेजेंटेशन है। कि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके साथ है ना लाइफ में बार बार वैसे ही होती है। लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, लेकिन हो तो वही हो जाता है। लेकिन हम एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, एक ही तरह की चीज़, जैसे किसी का आपको इम्पोर्टेंस न देना, या प्यार में जैसे ना धोखा खाना, फिर वो माँ बाप से भी हो या इनसे भी है, एक लव लाइफ में भी हो। विश्वास में धोखा खाना, या इंपॉर्टेंस नहीं मिलना, या प्रायोरिटी मिलना, ये आपका लाइफ का जैसे पैटर्न है ना। ये पैटर्न पता नहीं क्यों ऐसा आज के रीडिंग में ऐसा आया ना कि मुझे एक्चुअली इतने दिनों से फील ही हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न आपका ना वो इंटेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है।
इंटेंसिटी, कि वो आपको वो पैटर्न बार बार रियलाइज़ हो रहा है, आपको डरा रहा है, आपको बार बार कुछ फेस करने पे मजबूर कर रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़ उनके साथ भी हो रही है। अपनी लाइफ के कर्मा को वो थोड़ा एक एनालाइज करने के मोड में आ गए हैं, और चाहे ना अनचाहे, इनकी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, बस हो रहा है। इंसान चाहे भी तो कुछ नहीं है जो ईश्वर के बिना। उनके सामने ऐसा कुछ सच आना या उनके सामने कुछ ऐसे खुलासे होना, ऐसे कुछ एनर्जी है। इनकी एनर्जी में हाइडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे अपने आप को छुपाना हो, अपनी इमोशंस छुपाना हो, अपनी फीलिंग्स छुपाना हो, या फिर अपनी ऐसे कोई बात जो आपको पता नहीं है उसे छुपाते फिर रहे हैं। उनको अजीब सा डर लग रहा है कि अगर ये बात आपको पता चली तो मतलब आपको खो देंगे, लेकिन आपका विश्वास हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। एटलीस्ट अभी जब दूर है ना, तभी भी आप पास में है। वो भी एनर्जी, वो एनर्जी निकल जाएगी ना, मतलब कुछ भी तरह, किसी भी तरह आपको खोना नहीं चाहते। एनर्जी लेवल तक बिल्कुल नहीं। आपका प्यार इनकी स्ट्रेंथ है, गुरूर है, लक है, सब कुछ है। जाने अनजाने में इनको पता है वो चीज़ है, उनके आसपास है, और वो उनको प्रोटेक्ट भी करती है, उनको सहारा देती है, इंस्पायर करती है, सपोर्ट करती है, खुश रखती है। लेकिन उस एनर्जी को ना कभी ये रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, उसका हक नहीं दे पाए। इस बात का एहसास उनको हो रहा है। आपका प्यार, आपका कंसर्न, आपका केयर, ये सारी बातें ना उनको जैसे ना एकदम उलझा के रख रही है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके साथ गलत किया। ये सारी चीज़ें उनको ना बहुत ज़्यादा एकदम डीप थॉट प्रोसेस में लेके जा रही है। अगर ये दोस्तों में भी है ना कहीं ये बातें छिड़ जाती है कि हमने लाइफ में क्या किया, या उनकी कोई दोस्त है, वैसे कलीग है, वैसे मतलब चाहे ना चाहे वो टॉपिक निकल जाता है, और उनको अपनी असलियत का फेस करना पड़ता है, अपनी असलियत का फेस करना पड़ता है। नंबर 2, नंबर 7 अगेन रिफ्लेक्ट हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी लाइक ना डिज़ायर और डिटैचमेंट के बीच में फंस गए। इस एक तरफ इच्छा है, एक तरफ ऐसा लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, सही नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। लेकिन इनके डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज साइन इनका हो सकता है, पाइसेस हो सकता है। एनर्जी एटलीस्ट इनके ये रीडिंग में एनर्जी जो एक्टिव है वो एरीज है, वर्गो है, पाइसेस है, कैंसर है। इनके साइन से ज़्यादा ये एनर्जी इस रीडिंग में एक्टिवेटेड। एल इनका इनिशियल हो सकता है, एस हो सकता है, यू, काफ़ी ज़्यादा ना वेटिंग एनर्जी में रेगुलर इंतज़ार का है, कि जैसे इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से मूवमेंट होने का, या आप कुछ कहे, या फिर सही वक्त का, या फिर पता नहीं डिवाइन टाइमिंग का। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। इच्छा है अलग बात है, लेकिन करना क्या है नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को अपनी गलतियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी है कि आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, किस मुंह से आपके पास जाए, किस एनर्जी, मतलब वो शर्मिंदा होने की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। अगर डिज़ायर की बात करो ना, इनको बहुत मन कर रहा है कि आपको देखे, आपको बात करे, आपको गले लगाए। इट्स नॉट जस्ट अट्रैक्शन, एक अजीब सा एक फील हो रहा है, यार मुझे उससे मिलना है, उसे बहुत कुछ बातें कहनी है, उससे बहुत कुछ सुनना है। वो एनर्जी में है। वो जो है ना, कुछ मेरी कहो, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो वगैरह, ऐसा कुछ फील हो रहा है।
ये जाने अनजाने मतलब कितना भी डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करें कि जैसे मूवीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ कोई और ही देख रहे हैं ताकि अपने आप को दर्द ना दे सके, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कितनी भी टेढ़ी मूवी देखे लेकिन वो एंगल आ ही जाता है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एच इनिशियल हो सकता है इनका। ए हो सकता है, बी हो सकता है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। 222 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, 222। इंटरेस्टिंग है एनर्जी, इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाइव 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 555 एंजल नंबर दिखा है। एक्सपेक्टेड डेविल लग ही रहा था। और सी 8 ऑफ कप्स, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खोया खोया सा है, काफ़ी ज़्यादा खोया खोया, अकेला रहना पसंद करता है क्योंकि एक हर्मिट मोड एक्टिव बहुत ज़्यादा इनका। मैंने कहा ना कि ये अकेले में रहना चाहते हैं, अकेले में बैठते हैं, अकेले में सोच में पड़ जाते हैं। कुछ तो है जो एनालिसिस की तरफ लेके जा रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपनी गलती ज़्यादा दिख रही है और आपके साथ जो किया है वो गलत हुआ है वो भी ज़्यादा दिख रहा है। खास करके आपके बीच में जो एक आर्ग्यूमेंट का पॉइंट था ये बहुत ज़्यादा सता रहा है कि कुछ तो हुआ था, ये आर्ग्यूमेंट्स के वक्त है ना, कुछ तो गलत हुआ था आपके साथ, आपकी साइड नहीं ली गई थी या आपको गलत ठहराया इन्होंने या फिर आपको छोड़ के गए हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये काफ़ी ज़्यादा ना एकदम क्लोज अप मोड में है, बात करने की इच्छा बहुत है लेकिन बात नहीं कर पा रहे क्योंकि अपने ही अंदर बहुत सारे सवाल जवाब नहीं, सवाल लेके बैठे हैं, जवाब से ज़्यादा सवाल लेके बैठे हैं। आपको ना एक अच्छे ऑरा में देखते हैं, आपके साथ ना ग्रोथ चाहते हैं, लक फैक्टर जो उनका लाइफ का है आप हो उसे वो बहुत मिस करते हैं, आपके लिए पैशनेट भी उतना है और ये लिटरली स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान आपके लिए ना जैसे पगला गया हो, कैसे क्यों, बट चाहिए, आप चाहिए लाइफ में, आप उनकी लक फैक्टर हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, जैसे कहे ना आप स्ट्रेंथ हो, प्यार हो और सब कुछ हो। ये बात का एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आपकी यादों में खोए हुए इंसान, आपकी यादों में, और आपका जो लॉयल्टी है, आपका जो विश्वास है, आपका जो प्यार है उसे बहुत याद करना क्योंकि उसमें ना एक अजीब सा उनके लिए एक होने का एनर्जी है, एक कंसर्न है, एक हक है, हर चीज़ नई शुरुआत है। अगेन एस ऑफ वैंड है, एस ऑफ पेंटिकल, मूवमेंट होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा। और ये जो भी चीज़ चल रही है ना कि मैंने कहा ना कि चाहे ना चाहे, माने ना माने, जाने अनजाने, कुछ भी तरह से इनकी तरफ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे वो टॉपिक छिड़ जाता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या गलती की, स्पेशली इस रिलेशन, क्योंकि हम इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, इस एनर्जी की बात करें तो वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एहसास है कि आप उनके लिए कैसे सही थे और वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, रियलाइज़ हो रही है। ठीक, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और अगर रीडिंग टाइम पे नहीं मिले क्योंकि अब बहुत सारा चीज़ ना शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है यार, एनर्जी हेवीज होती है, बिज़ी हो जाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश तो कर रही हूँ, तो प्लीज़ हैव पेशेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।